हेलो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आपको आज इस क्लास से कराऊंगा अनुपात तथा समानुपात का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए मैथ का सेशन। आज से हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स। और दोस्तों मैथ्स का हम पहला चैप्टर करेंगे, इसमें अनुपात तथा समानुपात से स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपकी सपोर्ट से ही मैंने इस चैनल पर 1K सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिए हैं, तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। और दोस्तों अपनी सपोर्ट बनाए रखिए। दोस्तों में शेयर करना। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। और दोस्तों अगर कुछ भी डाउट किसी भी क्वेश्चन का हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कर लेते हैं आज की क्लास स्टार्ट। मैं हूं रिंकिल कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी स्ट्राइव। तो देखिए दोस्तों, अनुपात क्या होता है दोस्तों? अनुपात होता है दो वैल्यू का जो तुलना होती है, उसको हम अनुपात कहते हैं। जैसे दोस्तों सिंपल वे में मैं आपको बताऊं, यदि हम लिखेंगे दोस्तों, ये होता है ए बटे बी होता है दोस्तों। इस ए बटे बी को अगर हम अनुपात में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों? ये लिखा जाएगा आपका ए अनुपात बी, यानी कि ये हो जाएगा ए का बी के साथ तुलना, ए की बी के साथ तुलना। यानी दोस्तों अनुपात जो होता है इसको हम किस में बटे में लिख देते हैं, इसको हम बटे में लिख देते हैं। इसी तरह दोस्तों होता है समानुपात। ये तो हो गया दोस्तों आपका अनुपात, ये आपका अनुपात। और दोस्तों एक होता है आपका समानुपात। समानुपात होता है, समानुपात वह होता है दोस्तों जिसमें समानुपात में दो अनुपातों की तुलना की गई होती है। दो अनुपातों की तुलना की गई होती है, यानी कि दो अनुपातों को बराबर रखा जाता है तो हम उसको समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपातों को बराबर रखा जाता है तो हम उसको समानुपात कहते हैं। जैसे कि दोस्तों ये हो जाएगा आपका a अनुपात b, ये बराबर का चिन्ह लगा, c अनुपात d। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका समानुपात। समानुपात में दोनों अनुपात को बराबर रखा जाता है और समानुपात में हमारा बराबर का चिन्ह लगता है और दोस्तों अनुपात में हमारा बटे का चिन्ह लगता है। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसे लिख देंगे हम a अनुपात b, ये होता है दोस्तों आपका समानुपात का चिन्ह। इस तरह से दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि a बटे b है तो उसको हम लिखेंगे a अनुपात b लिखेंगे। ये होता है दोस्तों आपका अनुपात। और ये अनुपात का जो साइन होता है दोस्तों, इसे हम बटे से, यानी कि इसको हम बटे में आता है। और दोस्तों ये होता है आपका समानुपात। समानुपात होता है a अनुपात b बराबर c अनुपात d, यानी कि दो अनुपातों को जो बराबरी में रखते हैं तो दोस्तों वो हमारा समानुपात कहलाता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a अनुपात b, ये होता है दोस्तों समानुपात c अनुपात d। ये क्या होता है दोस्तों आपका? ये होता है दोस्तों आपका समानुपात। तो दोस्तों इसमें समानुपात का चिन्ह घटाकर हम बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। और दोस्तों इसमें क्या होता है, समानुपात में क्या होता है दोस्तों? ये होता है बाह्य पदों की जो गुणा होती है वो इसके आंतरिक जो पद होते हैं उनकी गुणा के बराबर होता है। जैसे कि दोस्तों हम लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे दोस्तों हम, जैसे ये हो जाएगा आपका a गुणा d, और दोस्तों ये इसकी गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका b गुणा c। इसमें दोस्तों आपका ये कंडीशन होती है। इसमें अगर आपको कोई भी एक वैल्यू निकालनी होती है तो दोस्तों आपको तीन वैल्यू दी गई होंगी, a b c दी गई होगी, तो आपको दोस्तों d निकालने के लिए कहा जाएगा। या इसमें आपको कोई सी भी एक वैल्यू पूछेगा तो आपकी बची हुई तीन वैल्यू का जो मान होगा वो आपको दिया हुआ होगा। इस तरह दोस्तों हम थर्ड या फोर्थ या सेकेंड या फर्स्ट किसी भी की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको कराऊंगा टाइप वाइज क्वेश्चन। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे दोस्तों मैं आपको हर क्वेश्चन टाइप वाइज कराऊंगा दोस्तों। मैं हर क्लास में एक टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अनुपात समानुपात का फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। इस क्लास में हम करेंगे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम उसके सेकंड टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस क्लास का फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। देखिए ये दोस्तों आपका रोल नंबर 1 में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों मैं आपको इस क्लास में उस टाइप के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। सो देखिए दोस्तों, देखते हैं रोल नंबर 1 में दोस्तों, यदि ये आपसे कहेगा कि यदि ये हो जाएगा आपका a अनुपात b, ये हमें दे देगा m अनुपात n, a अनुपात b m अनुपात n दे देगा।
और दोस्तों ये हमसे कह देगा कि बी अनुपात सी, बी अनुपात सी ये कितना है दोस्तों हमारा, बी अनुपात सी ये हमारा आपका बी अनुपात क्यों दे देगा। ये रोल नंबर 1 में हमसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि आपसे कह देगा कि ए अनुपात बी एम अनुपात एन है और बी अनुपात सी पी अनुपात क्यों है। और दोस्तों ये हमसे पूछ लेगा कि तब क्या होगा दोस्तों, हमसे पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमसे इसमें पूछेगा। तो दोस्तों इसमें हम कैसे करते हैं, तो देखिए दोस्तों ये हो जाएगा आपका, ये एक आपका सिंपल वे होता है दोस्तों, ये होता है ए अनुपात बी अनुपात सी। इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से करते हैं, इसे लिखेंगे हम ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेंगे दोस्तों। ये आपने लिखा था एम अनुपात एम पी अनुपात क्यू। तो देखिए दोस्तों इसका जो नियम है वो क्या है दोस्तों, हम इसकी गुणा इसमें करेंगे यानी कि एम पी हो जाएगा दोस्तों, इसकी गुणा इसमें करेंगे दोस्तों, और फिर दोस्तों इसकी गुणा हम इसमें करेंगे। ये होता है दोस्तों आपका ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका एम पी, ये हो जाएगा दोस्तों आपका एम पी अनुपात एन पी अनुपात एन क्यू, ये हो जाएगा दोस्तों आपका एन क्यू। यह है दोस्तों आपका पहला नियम। तो देखिए दोस्तों कर लेते हैं इस रूल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। दोस्तों ये आपको दिया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये आपसे दिया है, पूछा है इसने कि यदि ए अनुपात बी 3 अनुपात 2 व बी अनुपात सी 5 अनुपात 1 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों इसमें हम जैसे इसने हमें बताया था रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो हम इसको किस तरह से करेंगे, हम इसको करेंगे दोस्तों ए अनुपात बी लिखेंगे, ए अनुपात बी इसने हमें दिया है दोस्तों 3 अनुपात 2, और दोस्तों हम ये लिखेंगे बी अनुपात सी, बी अनुपात सी इसने हमें दिया दोस्तों 5 अनुपात 1। इस तरह से दोस्तों हम इसको लिख लेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और दोस्तों फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, वो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और दोस्तों फिर इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा। यानी कि इसने हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, तो ये कितना होगा 3 पंजे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 15 अनुपात ये 5 दूनी 10 हो जाएगा दोस्तों, और इससे इसकी गुणा करेंगे दोस्तों 2 इकन होता है आपका 2, ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। या दोस्तों हम इसे एक और तरह से कर सकते हैं जो इससे भी ज़्यादा आपको शायद आसान लगेगा। तो देखिए दोस्तों देख लेते हैं उसे, या दोस्तों ये है आपका, हम इसको किस टाइप से और कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी दोस्तों हमें दिया इसने 3 अनुपात 2, ये दिया इसने हमें 3 अनुपात 2, और दोस्तों इसने हमें दिया बी अनुपात सी, बी अनुपात सी इसने दिया 5 अनुपात 1। तो दोस्तों हमने बी अनुपात ये दिया इसने हमें 5 अनुपात 1, 5 अनुपात 1। दोस्तों इस 3 के नीचे जो आपकी ये जगह खाली बचती है हम इसको इधर लिख देते हैं, जो ये होता है दोस्तों इसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे दोस्तों आपका ये 5 लिखा जाएगा। और दोस्तों ये जो आपका बचा सी के नीचे जो बचा, तो दोस्तों ये बी जो है आपका 3 अनुपात 2, इसको ये हम अनुपात लगाकर यहाँ पर 2 लिख देते हैं, तो ये दोस्तों आपका 2 यहाँ लिख देंगे। अब आपसे इसने पूछा था कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, तो दोस्तों इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे हम कर देंगे, तो दोस्तों वो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाएगा। देखिए दोस्तों ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 पंजे 15, ये 2 पंजे 10 हो जाएगा, और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। तो दोस्तों ये जो है आपका, इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये हो गया इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसने दिया है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 7 तथा बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 11 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसे भी हम उसी तरह से कर लेते हैं। इसे लिखेंगे दोस्तों हम यहाँ से इसे हम लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे हम ए अनुपात बी, ये हो जाएगा आपका 5 अनुपात 7 हो जाएगा, और दोस्तों ये हो जाएगा आपका बी अनुपात सी, बी अनुपात सी यानी कि ये हो जाएगा आपका 6 अनुपात 11, 6 अनुपात 11। तो दोस्तों इसकी गुणा इसमें करेंगे हम,
5 की गुणा 6 में करेंगे और 6 की गुणा 7 से करेंगे और 7 की गुणा हम 11 से करेंगे। ये आपका A अनुपात B, यानी A अनुपात B अनुपात C, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 4 30, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 6 से 7 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42, 6 7 42, और दोस्तों यहाँ से इसकी गुणा करेंगे 11 7 77 हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये हो जाएगा आपका A अनुपात B अनुपात C। और उसी तरह से करेंगे दोस्तों, हम यहाँ लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C लिख लेंगे। A अनुपात B का मान कितना दिया है इसने हमें, A अनुपात B का मान दिया है इसने हमें 5 अनुपात 7, 5 अनुपात 7। B अनुपात C का मान दिया दोस्तों इसने हमें 6 अनुपात 11, यानी कि ये 6 अनुपात, ये आपको 11 दिया है इसने, यानी कि 6 अनुपात 11 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर अनुपात लगाकर ये जो 7 है दोस्तों, हम इसको 7 को यहाँ लिख लेंगे, और दोस्तों ये जो 6 है हम इसको 5 के नीचे लिख लेंगे, ये आपका 6 यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 6, ये आपका 30 हो जाएगा, 6 7 ये दोस्तों आपका 42 हो जाएगा, और ये आपका 11 7 77। तो दोस्तों इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यदि ए बी 3 अनुपात 4 तथा बी सी 8 अनुपात 9 हो तो ए अनुपात सी ज्ञात करो। तो दोस्तों अगर आपको दिया हो ए बी अनुपात में दिया हो, बी सी का अनुपात दिया हो, और आपसे पूछा है फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि ए और सी का अनुपात क्या होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों हम 2 या 3 तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको सभी तरीके बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा आपको दिया है ए अनुपात बी बराबर, ए अनुपात बी आपको 3 अनुपात 4 दिया है, बी अनुपात सी आपको 8 अनुपात 9 दिया है। आपसे पूछा है क्या है दोस्तों, ए अनुपात सी, आपसे पूछा है ए अनुपात सी, यानी कि ए अनुपात सी कितना होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ए अनुपात सी, अनुपात यानी कि मैंने आपको बताया था कि अनुपात जो होता है वो बटे में आ जाता है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए अनुपात सी, बटे में लिख सकते हैं दोस्तों, ए अनुपात सी आपका बटे में हो जाएगा। तो दोस्तों ये बटे में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बटे बी गुणा ये हो जाएगा आपका बी बटे सी, यानी कि ए अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा आपका ए अनुपात बी गुणा बी अनुपात सी। अगर दोस्तों हम इसमें इसका मान रख लेंगे तब भी हमारा इसका ए अनुपात सी निकल जाएगा। देखिए दोस्तों रखते हैं, ए अनुपात बी का मान इसने हमें दिया है 3 अनुपात 4, यानी कि 3 बटे 4 हो जाएगा, यहाँ से इसका हमें 3 बटे 4 हो जाएगा, गुणा बी अनुपात सी, बी अनुपात सी इसने हमें 8 अनुपात 9 दिया है, तो ये हमें 8 अनुपात 9 हो जाएगा दोस्तों। और इसको हम इससे डिवाइड कर लेंगे, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 3 बार, और इससे ही डिवाइड हो जाएगा आपका 2 बार, यानी कि ए बटे सी, यानी कि ए अनुपात सी, ये हो जाएगा आपका ए अनुपात सी बराबर ये हो जाएगा आपका 2 अनुपात 3। ये हो जाएगा दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए दोस्तों, या आप इसे किस तरह से कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि यदि ए अनुपात बी दिया हो, इसने हमें 3 अनुपात 4 लिख लेंगे, और इसने हमें दिया है बी अनुपात सी, बी अनुपात सी इसने जब हमें दिया है तो दोस्तों ये हमें दिया है इसने 8 अनुपात 9, 8 अनुपात 9। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो हम इसकी गुणा इसमें करते हैं, इसकी गुणा इसमें करते हैं, तो ये दोस्तों ये आता है आपका ए अनुपात, ये आता है आपका ए अनुपात। 8 की गुणा अगर हम इसमें करेंगे दोस्तों 4 में, तो ये आपका आता है क्या बी, ये आपका अनुपात बी आता है। और दोस्तों 4 की गुणा अगर हम इसमें 9 में करेंगे, 4 की गुणा अगर हम 9 में करेंगे तो ये आता है दोस्तों आपका ए अनुपात बी अनुपात सी। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आपका आ जाएगा। आपसे इसने पूछा है कि ए अनुपात सी कितना होगा, तो ए अनुपात सी कितना होगा, इसकी गुणा दोस्तों अगर हम इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 8 या 24 हो जाएगा। सी पूछा है दोस्तों हमने, तो हम बी ये 8 की 4 से मल्टीप्लाई छोड़ देंगे, और इसने हमसे पूछा है अनुपात में सी, तो दोस्तों सी का ये आएगा, इसका कर लेंगे 9 चौक 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 36। इसको हम डिवाइड कर लेंगे दोस्तों 12 से, तो ये हो जाएगा आपका ए अनुपात सी बराबर ये हो जाएगा 2 अनुपात 3। इस तरह से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, हम उस टाइप से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। और देखिए
इसने हमसे पूछा ए अनुपात सी का अनुपात क्या होगा। हम लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे। ए अनुपात बी इसने हमें दिया है दोस्तों 3:4, इसने हमें दिया है 3:4। बी अनुपात सी इसने हमें दिया है दोस्तों 8:9, ये दिया है इसने हमें 8:9। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस 4 को हम आगे लिख लेते हैं, तो दोस्तों अनुपात लगा के यहाँ हम 4 लिख लेंगे, इस यहाँ पर अनुपात लगा के इसको हम 8 लिख लेंगे, ये आपका 8 ही हो जाएगा। इसने दोस्तों हमसे पूछा है कि ए अनुपात सी का मान कितना होगा, यानी कि इसका मान और इसका मान कितना होगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 24। ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा 9×36। इसका हम जब डिवाइड करेंगे दोस्तों हम 12 से, तो ये आपका हो जाएगा 2:3। यही दोस्तों आपका ए अनुपात सी का मान होगा। तो आप इन तीनों टाइप से किसी भी एक टाइप से जिससे आपको आसान लगे दोस्तों, आप जल्दी से जिस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, आप उस टाइप को फॉलो करके आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 तथा y अनुपात z बराबर 8:9 हो तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व बहुत जल्दी से। इसका लिख लेंगे दोस्तों हम इस तरह से, x अनुपात y अनुपात z इस तरह से लिख लेंगे। x अनुपात y इसने हमें दिया दोस्तों 3:4, ये दिया इसने हमें 3:4। y अनुपात z इसने हमें दिया दोस्तों 8:9, यानी कि ये 8:9 दिया है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया, इसको हम इधर लिख लेते हैं, ये आपका 4 z के नीचे आ जाएगा और दोस्तों ये 8 आपका इस 3 के नीचे आ जाएगा। ये x अनुपात y अनुपात z आपका इसकी गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 8×3 = 24, ये 4×8 = 32 और दोस्तों ये हो जाएगा 9×36। चाहे तो दोस्तों आप इसका आंसर आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, या दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इसको सोल्व करके दिया गया है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हम इसमें 4 है, 4 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे सभी वैल्यू को, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 4×6 = 24, ये 8 बार कट जाएगा दोस्तों, 4×8 = 32 हो जाएगा और ये 36 आपका 9 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये आपका 6:8:9 हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों जैसे कि आपसे पूछा जाएगा या जैसे आपको ऑप्शन में दिया गया होगा, आप उसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर चूज कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको दिया है, इसने दिया है 2a = 3b तथा 4b = 5c हो तो a अनुपात c का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं 2a = 3b इसने लिखा है, यानी कि ये आपका 2a बराबर इसने 3b लिखा है। इसको दोस्तों अगर हम अनुपात में लिखेंगे, हम लिखेंगे इसे a/b, यानी कि a अनुपात b। अगर हम इसको लिखेंगे तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यानी कि इसका हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसे लिख सकते हैं हम a अनुपात b बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 3:2, ये आपका 3:2 हो जाएगा, ये आपका 3:2 हो जाएगा। इस तरह दोस्तों इसने हमें दिया है 4b = 5c, यानी कि इसे हम लिखेंगे b/c, ये हो जाएगा आपका 5/4, यानी कि ये हो जाएगा आपका b अनुपात c बराबर 5/4। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसने हमसे पूछा है कि a अनुपात c का मान क्या होगा। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप किसी भी एक तरीके से a अनुपात c का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि a अनुपात c का मान उसी फॉर्मूले जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। ये हो जाएगा दोस्तों आपका b अनुपात c, ये 5/4 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। इसने पूछा हमसे a अनुपात c, यानी कि a अनुपात c यानी कि a/c, ये हो जाएगा दोस्तों आपका, ये होता है आपका a/b गुणा b/c, यही तो होता है b/c। तो देखिए दोस्तों a/b का मान यानी कि a अनुपात b, ये कितना हो जाएगा आपका 3/2 गुणा दोस्तों ये आपने पूछा इसने दोस्तों, देखिए ये हो जाएगा 3/2 गुणा ये b/c का मान 5/4 हो जाएगा दोस्तों, इसमें 5/4, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 15 और ये हो जाएगा दोस्तों 8, यानी कि ये हो जाएगा आपका a अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा 3×5 = 15 और 4×2 = 8, यानी कि ये हो जाएगा आपका 15/8, यानी कि 15 अनुपात
8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। और दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, तो दोस्तों आप कमेंट करके आप मुझसे कुछ भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आप लोगों की सपोर्ट से मैंने 1K सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों, अपनी सपोर्ट बनाए रखना और इस चैनल को फॉलो करते रहना। देखिए दोस्तों, इस क्लास को रहने देते हैं यहीं तक। अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा इसका टाइप 2 के क्वेश्चंस। तो देखते रहिए दोस्तों स्टडी स्टाइल। थैंक यू।